आज के वीडियो में हम देखेंगे फ्लैग रजिस्टर क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने जब आपको 8085 का आर्किटेक्चर समझाया था तो उसमें मैंने बताया था कि ALU का जो रिजल्ट आता है उसको कनेक्ट किया जाता है एक स्पेशल काइंड ऑफ रजिस्टर से जिसे बोला जाता है फ्लैग रजिस्टर। क्यों कनेक्ट किया जाता है? क्योंकि हम ये सब क्या कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? प्रोग्रामिंग के लिए पढ़ रहे हैं। प्रोग्रामिंग में कुछ डिसीजंस लेने की भी जरूरत पड़ती है और डिसीजंस किसके बेसिस पे लिए जाते हैं? कुछ रिजल्ट्स के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल हमारा एक नंबर है इवन और ऑड चेक करने का, तो जिसमें हम क्या करते हैं, नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं। रिमाइंडर अगर आया है 0 तो हमारा नंबर क्या है? इवन है, और अगर हमारा रिमाइंडर क्या आया है? 1 आया तो हमारा नंबर क्या है? ऑड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, प्रीवियस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमने कुछ डिसीजन, तो इसी तरह से हमें काफी सिचुएशंस में, कई सिचुएशंस में हमें कुछ डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है जिसमें हमें रिजल्ट को चेक, रिजल्ट की कुछ कंडीशंस को चेक करना पड़ता है। इसीलिए जो रिजल्ट है उसको किससे कनेक्ट किया जाता है? फ्लैग रजिस्टर से। अब फ्लैग रजिस्टर जो होता है ये स्पेशल रजिस्टर होता है जिसमें टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी होती है? उसमें टोटल नंबर ऑफ बिट्स क्या होती है? 8 होती है। ठीक है, अब क्योंकि रजिस्टर है तो ऑब्वियसली वो फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना है, तो ये 8 क्या है? हमारे फ्लिप फ्लॉप्स हैं जिनमें से हमने 5 को यूज किया है, 3 क्या है? अनयूज्ड है, जिसको मैंने किससे मार्क कर रखा है? क्रॉस से मार्क कर रखा है। ठीक है, अब जो 5 फ्लिप फ्लॉप्स हैं या जो 5 फ्लैग्स हैं वो कौन कौन से हैं तो उनको हम देखते हैं। तो हमारा जो पहला फ्लैग है वो कौन सा है? साइन फ्लैग है, जो कहां पर है? 7th पोजीशन पे। कौन सी लोकेशन पे? 7th लोकेशन पे, D7 पे है। ओके, तो अब इस साइन फ्लैग की जो वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है? हमारा जो रिजल्ट आया है उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर डिपेंड करती है। तो अगर इट इज सेट, ये इसकी वैल्यू सेट दैट इज 1 होगी इफ MSB इज 1। हमारा जो रिजल्ट आया है उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर 1 है तो इसका मतलब साइन बिट, साइन फ्लैग की वैल्यू भी क्या होगी? 1 होगी। अदरवाइज इट इज रीसेट, मतलब एल्स इट इज रीसेट। अगर हमारी MSB जो है वो 0 है तो ये क्या हो जाएगा? रीसेट, दैट इज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। इसके हम न्यूमेरिकल्स तो हम बाद में करेंगे, लेकिन एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। ALU ने रिजल्ट जो जनरेट किया ऑब्वियसली 8 बिट का रिजल्ट होगा। तो सपोज हमारा जो 8 बिट का रिजल्ट कुछ इस तरह से है, ये क्या है? हमारा 8 बिट रिजल्ट है। तो इस केस में MSB कौन सी है? ये हमारी MSB है। MSB की वैल्यू क्या है? 0 है। तो MSB की वैल्यू 0 है, इसका मतलब हमारा साइन फ्लैग क्या सेट कर दिया जाएगा? साइन फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, उसे रीसेट कर दिया जाएगा। पहली जो भी वैल्यू है लेकिन उसको अब क्या कर दिया जाएगा? रीसेट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि हमें साइन बिट कहाँ से मिलती है। हमें किसी नंबर का साइन दिखना है तो हम MSB देखते हैं। MSB 1 है मतलब क्या है? नेगेटिव है। MSB 0 है मतलब हमारा जो रिजल्ट है, नंबर है, वो क्या है? पॉजिटिव है। इसको हम फिर एक एग्जांपल से देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो फ्लैग आता है वो कौन सा आता है हमारा? तो ये है Z। Z मतलब 0। तो ये क्या चेक करता है कि हमारा जो रिजल्ट आया है वो 0 है क्या? तो अगर हमारा जो पूरा रिजल्ट होगा 0 होगा तो उस केस में मतलब सेट इफ रिजल्ट इज, अगर हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है? 0 0 इन हेक्साडेसिमल। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो 8085 है उसमें जो भी ऑपरेशंस, कैलकुलेशंस जो भी होती है किसमें होती है? हेक्साडेसिमल के फॉर्म में। इसका अभी मैं आपको रीजन बाद में बताती हूँ क्यों। क्योंकि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना बहुत ही ईजी होता है। सिंपली हम क्या लिखते हैं? उसका 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट लिख देते हैं हर एक डिजिट का। आगे हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो कुल मिला के अगर हमारा जो पूरा रिजल्ट आया है वो पूरा की पूरा ही 0 है तो उस केस में इसकी वैल्यू को क्या कर दिया जाता है? Z फ्लैग की वैल्यू को सेट, दैट इज 1 कर दिया जाता है। अदरवाइज उसको क्या किया जाता है? रीसेट कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा AC, दैट इज ऑक्सिलरी कैरी बोला जाता है। इसको हाफ कैरी भी बोला जाता है। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो, जब हम दो हेक्साडेसिमल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, सपोज हमारे जो दो नंबर्स हैं हेक्साडेसिमल नंबर्स जिनको मैंने बाइनरी के फॉर्म में लिख दिया है, सपोज हमारे नंबर्स कुछ ऐसे हैं 1011 1101, यहाँ पर है 1000, यहाँ पर है 1100। अब जब हम इनको ऐड करते हैं तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 0 विद कैरी 1, यहाँ पे 1 विद कैरी 1। तो ये जो चीज यहाँ से जो लोअर ऑर्डर बिट्स को ऐड करने पर जो कैरी जनरेट हुई उसको क्या बोला जाता है? हाफ कैरी या ऑक्सिलरी कैरी बोला जाता है। हम इस मेन कैरी की बात नहीं कर रहे, उसको हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ से एक कैरी जनरेट हुई है इन हाफ बिट्स को ऐड करने पर, तो इसको क्या बोला जाता है? हाफ या ऑक्सिलरी या इंटरमीडिएट कैरी बोला जाता है। तो जब इस तरह की कोई कैरी जनरेट हुई है तो उस केस में ऑक्सिलरी कैरी AC फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। सेट इफ हाफ कैरी इज जनरेटेड।
अदरवाइज वो क्या हो जाती है, इस ए सी की वैल्यू अदरवाइज क्या हो जाती है, रीसेट, दैट इज क्या हो जाती है, क्या कर दी जाती है, जीरो कर दी जाती है। ठीक है, तो ये ए सी तक का कंसेप्ट क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारी पैरिटी बिट। ठीक है, पैरिटी फ्लैग। तो पैरिटी फ्लैग की वैल्यू कब 1 होती है, देखो जो हमारा 8 बिट रिजल्ट, ध्यान रखना हम कैरी वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, जो हमारा फाइनल 8 बिट रिजल्ट ALU ने जनरेट किया है उस पे हम पहले नंबर ऑफ वंस काउंट करेंगे। नंबर ऑफ वंस अगर इवन है तो P की वैल्यू क्या हो जाती है, 1, मतलब सेट कर दी जाती है। और अगर नंबर ऑफ वंस जो है वो क्या है, ऑड है, तो उसकी वैल्यू क्या कर दी जाती है, रीसेट, दैट इज 0 कर दी जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा CY दैट इज कैरी फ्लैग। ये क्या होती है हमारी मेन कैरी। जब हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो उस केस में अगर लास्ट में कोई कैरी जनरेट हुई है तो उसको क्या बोला जाता है, मेन कैरी बोला जाता है। तो उस केस में अगर वो कैरी 1 जनरेट हुई है तो CY की वैल्यू 1 होगी, और अगर कोई कैरी नहीं जनरेट हुई दैट इज 0, तो उस केस में CY की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब यही सारी चीजें हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे। सिर्फ एक एग्जांपल नहीं देखेंगे क्योंकि उससे आपके सारे कंसेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे, हम कुछ 2-3 एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल हमारा ये वाला है 45 इन हेक्साडेसिमल। H का मतलब क्या है, 45 इन हेक्साडेसिमल। फिर F3 इन हेक्साडेसिमल। इन दोनों को हमें ऐड करना है। अब बताओ उसकी साइज क्या है, कितनी बिट्स के नंबर हैं। देखो 4 को जब हम बाइनरी के फॉर्म में लिखेंगे, जब हम इनको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का शॉर्टकट मेथड क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल डिजिट का 4 बिट बाइनरी लिखें। हम 4 बिट बाइनरी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0100 हो जाएगा। जब 5 का हम 4 बिट बाइनरी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0101 हो जाएगा। F क्या होता है, 15 का बाइनरी क्या होता है, 1111। 3 का बाइनरी क्या होता है, तो 0011। अब इन्हें हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो इन्हें जब हम ऐड करेंगे तो 1 + 1 0 विथ कैरी 1, 1 + 1 0 विथ कैरी 1, 1 + 1 0 विथ कैरी 1, 1 + 0 0 क्या आया, 1 आया। ओके, इसके बाद में 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1, 0 + 1 1, 1 + 1 0 विथ कैरी 1, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 विथ कैरी 1। ओके, अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं सारे फ्लैग्स की वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले आते हैं हम एस के लिए मैंने क्या बताया था, हम 8 बिट रिजल्ट में MSB दैट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को चेक करते हैं। उसकी वैल्यू क्या 1 है, क्या नहीं है, उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो उस केस में एस फ्लैग की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा फ्लैग आता है Z फ्लैग। इसमें हम क्या चेक करते हैं, क्या हमारा जो 8 बिट रिजल्ट है, देखो हमें इस कैरी को नहीं देखना है, ओनली 8 बिट रिजल्ट को देखना है। हमारा जो 8 बिट रिजल्ट आया क्या वो पूरा की पूरा 0 है, क्या नहीं है। तो उस केस में Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर पूरा रिजल्ट 0 होता तो Z की वैल्यू सेट की जाती है, जो कि इंडिकेट करते हैं रिजल्ट इज 0। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है हमारा AC, हाफ कैरी या ऑक्सिलरी कैरी। यहाँ पर क्या लोअर ऑर्डर बिट्स को ऐड करने पर कोई कैरी जनरेट हुई थी, क्या नहीं हुई थी। तो उस केस में AC की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देन आता है P। तो इसके लिए हम ओनली इन 8 बिट्स में क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ वंस। इस रिजल्ट में हम नंबर ऑफ वंस को काउंट करेंगे। 1 2 3, कितने वंस है, 3 वंस है। 3 मतलब ऑड है, इसका मतलब P की वैल्यू क्या कर दी जाएगी, 0 कर दी जाएगी। और अगर यही इवन होते तो P की वैल्यू क्या होती, 1 होती। नेक्स्ट आता है CY कैरी। कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे कैरी जनरेट हो रही है, आउटपुट कैरी जनरेट हो रही है। यहाँ हम यूँ बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ बिट्स क्या है, 8 से ज्यादा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस CY की वैल्यू को क्या कर देंगे, 1 करेंगे। ओके, क्योंकि कैरी जनरेट हुई है। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं, इससे आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हमारे नेक्स्ट नंबर्स हैं, नेक्स्ट 2 हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं 85 और 1E। 8 के लिए हम क्या लिखेंगे, तो 8 का बाइनरी क्या होता है, 1000। देन 5 का बाइनरी क्या होता है, 0101। उसके बाद में 1 का बाइनरी क्या होता है, 0001। देन E का मतलब क्या होता है, E का मतलब होता है 14। तो 14 का बाइनरी 1110, ये क्या होता है हमारा 14 होता है। ओके, इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। इनको ऐड करने पर देखो रिजल्ट क्या आएगा, 1 0 + 1 1, 1 + 1 0 विथ कैरी 1, 1 + 1 0 विथ कैरी 1। अब ये जो कैरी जनरेट हुई है उसी को क्या बोला जाता है, ऑक्सिलरी कैरी या हाफ कैरी। क्यों, क्योंकि ये हाफ बिट्स को ऐड करने पर कैरी जनरेट हुई है। इसके बाद में 1 + 1 0 विथ कैरी 1, 1
यहाँ पर 0 + 0 0, यहाँ पर 1 + 0 1। अब ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ पर हम देखें एस, हम क्या चेक करेंगे, साइन बिट। साइन बिट क्या होती है, हम एमएसबी चेक करते हैं। हमारी एमएसबी यहाँ पे क्या है, 1 है। एमएसबी क्या है, 1 है। उसका मतलब साइन बिट भी क्या हो जाएगी, 1। लेकिन ये चीज तो क्या इंडिकेट करती है, हमारा रिजल्ट क्या आया है, नेगेटिव आया है। लेकिन क्या दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करने पर रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है क्या, कभी बिल्कुल नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर एक रूल होता है कि जब हम अनसाइंड नंबर्स की बात कर रहे हों तो हमें इस साइन फ्लैग को क्या कर देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। भले इसकी वैल्यू 1 आएगी लेकिन उसको क्या किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा। देखो जब हम अनसाइंड नंबर्स की बात कर रहे हैं, मैंने शायद गलती से साइंड बोल दिया था, तो जब हम अनसाइंड नंबर्स की बात कर रहे हैं, अनसाइंड नंबर्स पर कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस केस में एस की वैल्यू जो भी है उसको क्या किया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, जैसा कि हम यहाँ पर करेंगे। अदरवाइज ये चीज क्या डिनोट कर दी कि हमारा रिजल्ट नेगेटिव है, जो कि क्या दो नंबर्स को ऐड करने पे, दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करने पे आ सकता है, नहीं आ सकता है। पॉजिटिव क्यों बोला, क्योंकि अनसाइंड है, इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव ही है। इसके बाद हम आते हैं किस पर, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा z। क्या हमारा रिजल्ट 0 है, नहीं है, तो उस केस में z की वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा AC। क्या ऑक्सिलरी कैरी जनरेट हुई थी, हाँ हुई थी, तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्या आता है P, पैरिटी। अब हम नंबर ऑफ वंस चेक करेंगे, 1 2 3 4। 4 क्या होता है, A1 होता है, A1 होता है, दैट इज पैरिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। पैरिटी फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसके बाद आता है मेन कैरी, कैरी फ्लैग। क्या यहाँ पे कोई कैरी जनरेट हुई, नहीं हुई, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हम एक साइंड नंबर्स का भी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको ये वो कंसेप्ट साइन का क्लियर हो जाएगा। बाकी सब तो बिल्कुल सिंपल है। देख तो उसके लिए हम नंबर्स लेते हैं -9 और +3। कौन कौन से नंबर्स लिए हमने, 0 9 इन हेक्साडेसिमल, लेकिन ये क्या है, नेगेटिव नंबर है। और +0 3, ये क्या है, हमारे हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं, ठीक है। इनका हम पहले लेकिन आपको एक चीज पता होगी कि नेगेटिव नंबर्स को 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पहले हम क्या करते हैं, देखो स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इस 0 9 का क्या लिखेंगे, बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे, जो कि क्या आएगा, 0 0 0 0 for 0, एंड 9 का क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 हो जाएगा। तो अब 0 3 क्योंकि पॉजिटिव है तो उसको तो हम सिंपली लिख देंगे। अब इसका हम क्या निकालें, 2's कॉम्प्लीमेंट। तो 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले हम 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, इसको हटा देते हैं। 1's कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और 2's कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसी में हम +1 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट। तो -9 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब हम -0 9 के लिए क्या लिखेंगे, 1 1 1 1 0 1 1 1, ये क्या हुआ हमारा, -9 आया है, ठीक है। अब 0 3, अब क्योंकि ये तो पॉजिटिव है तो इसको हम सिंपली क्या लिख देंगे, 0 0 0 0, और 3 के लिए हम क्या लिखेंगे, 0 0 1 1 लिखेंगे। ओके, ये हो गया। इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। इनको ऐड किया तो 1 + 1 0 विद कैरी 1, 1 1 1 विद कैरी 1, 0 विद कैरी 1, यहाँ पे आया 1, यहाँ पर क्या आया है हमारा 1 1 1 1, ये क्या आया है, हमारा रिजल्ट आया है। अब यहाँ पे चेक किया जाएगा, एमएसबी क्या है, 1 है, तो उस केस में साइन फ्लैग को क्या सेट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, 1 किया जाएगा, मतलब हमारा रिजल्ट क्या है, नेगेटिव है। रिजल्ट जब नेगेटिव होता है तो उसका फिर से क्या निकाला जाता है, 2's कॉम्प्लीमेंट। अब हमारा रिजल्ट क्या है, 4 × 1 और फिर 1 0 1 0। इसका पहले हम 1's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, 0 0 0 0, और उसके बाद में 1 0 1 0 का क्या हो जाएगा, 0 1 0 1, ये तो 1's कॉम्प्लीमेंट आया। अब इसका 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, इसमें हम +1 कर देंगे, तो यही चीज क्या बन जाएगी, 0 0 0 0, इसमें +1 किया तो ये बन जाएगा 0 1 1 0। तो हमारा रिजल्ट, ये एस क्या इंडिकेट करता है कि हमारा रिजल्ट क्या है, नेगेटिव है। और फिर इसका डेसिमल क्या आया है, 3, तो हमारा रिजल्ट क्या आया है, -3 आया है। तो -9 + 3, और सॉरी यहाँ पे 0 1 1 0, इसका डेसिमल क्या होता है, 6 होता है। तो इसका मतलब अब हम चेक कर सकते हैं, -9 + 3 कितना आया है, -6 आया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने साइन फ्लैग का जो सिग्निफिकेंस होता है वो भी हमने